सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का एक शब्द है, तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया। क्या गिरही बैरागी, सुखाचार्य दुखी के कारण गर्भई माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। साच कहो तो सब जग कीजे, झूठ कहा ना जाई। कहें कबीर सोई वो दुखिया, जिन्हीं राह चलाई। दिल धर करके दुख के अलावा क्या मिलता है? सब अपने से पूछो। गर्भ में आए दुख, सिकस जगह में पड़े रहे 8-9 महीने 10 महीने, पैदा हुए मिट्टी पेशाब में लोटते रहे, अनेक रोग व्याधि, बचपना से ही तमाम भय, फिर पढ़ाई लिखाई में भय, जवानी आई तो संस्कारों का प्राबल्य, वासनाओं का प्राबल्य, उसमें खींचतान, संतान न होने का दुख, संतान होके मर जाने का दुख, संतान का कुपात्र होने का दुख। और सब ठीक है, उनके प्रबंध की तकलीफ। परिवार बनाया, प्रबंध करो। और कितना कोई ठीक हो, स्वभाव की भिन्नता कहीं नहीं जा सकती। सबके स्वभाव भिन्न होते हैं। अब आदमी गुण दोषमय होता, उसी के अंदर में सद्बुद्धि भी होती है, दुर्बुद्धि भी होती है। और दुर्बुद्धि जब उदय होगी अपने ही स्वजन में, तो उल्टा कहेगा, सहना पड़ेगा। फिर आर्थिक संकट, अधिक अर्थ में और चिंता, राजा का, चोर का, डाकू का, अपने ही बच्चों से भय, फिर रोग व्याधि और चिंता फिक्र, इसी में शरीर छोड़ गया। क्या मिला? इसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सताते। पांचों विषयों का आकर्षण हरदम, आशा तृष्णा सब घट व्यापी। दुख का कारण क्या है? आशा तृष्णा, ललक, भोगों की ललक। भटकना क्या? मन का भटकना, सुख के लिए भटकना। सुख मिलेगा, कहाँ सुख है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई एक छटाक सुख जेब में रखे हैं। जवान तो नहीं, लेकिन बूढ़े लोग बताओ, मैं जवान का तो अभी कम समय है, बूढ़े लोग 1 तोला भी सुख रखे हैं कहीं? चांदी सोना तो आप खरीद सकते हैं, लोहा पत्थर अन्न पानी, लेकिन सुख भी कहीं खरीद सकते हैं? सुख लाल है कि पीला है, तिकोड़ है कि चौकोड़ है, मोटा है कि पतला है, पता नहीं। और सुख के पीछे सब पागल है। सुख का एक भ्रम, सुख का आभास, और वही सुख के आभास की तृष्णा में सब जीव जल रहे हैं। सुख कितने में है? खाने के लिए थोड़ा भोजन, सादा भोजन, बहुत कीमती नहीं। बहुत मेवा हो, घी बहुत हो, तेल हो, मिष्ठान हो, दूध दही हो, इसकी जरूरत नहीं। सूखी रोटी, सब्जी हो, दाल हो, भात हो, कुछ हो, बस सादा भोजन। और तन ढकने कपड़े, और सोने की जगह, और मन की निर्मलता, बस यही ऐश्वर्य है। भूख लगने पर पेट भर भोजन मिल जाए, तन ढकने कपड़े और सोने की जगह, और मन निर्मल हो, शांत हो, आत्मलीन हो, इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? लेकिन रूप में ललचा रहे हैं। रूप देखते देखते आंखें बुढ़ा गई, रूप की तृप्ति नहीं हुई।
और सारे रूप कुद्रूप हो जाते हैं थोड़े दिन में। एक जवान को मैंने 18 वर्ष की उम्र में देखा, चमकता था। जब उसकी 24 वर्ष की उम्र में देखा तो जब मुंह उधर किए रहता था तो लगता था बुढ़ा गया। इतने दिन में वो 6 वर्ष में कैसे उसका हो गया। ज्यादातर लोग 30 वर्ष तक जाते हैं, 18 से 28 तक जवानी की छटा रहती है, तो 30 बजे तक खीस बजे। सारा रूप कुरूप कुद्रूप होता है, सारा संयोग वियोग रूप में जाता है, सारे पद छीन जाते हैं। देखो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, जिस दिन प्रतिभा पाटिल को उन्होंने पद दिया उसी रात को वे 3 कमरे के मकान में आ गए। राष्ट्रपति भवन जो देखा और सुना और जानता है, सैकड़ों कमरे, सैकड़ों एकड़ जमीन का परिसर, और छोटे से 3 कमरे के मकान में आ गए। अब आजकल में उस मकान में जाना है जहाँ हवा प्रकाश नहीं, गड्ढा एक, उसी गड्ढे में शरीर रख दिया जाएगा। सारा ऐश्वर्य नाशवान है और इसी की ललक में ये जीव तृष्णा में बहता है। भटकना इसी से। लोग कहते हैं अतृप्त आत्माएं भूत प्रेत बन करके भटकती है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते। लोग कहते हैं वासना का शरीर रहता है, बड़ा तीव्र रहता है और क्षण में हाथी बन सकता है, ऊंट बन सकता है, बिल्ली बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये अवैज्ञानिक बात करते हैं। बीज से वृक्ष बन सकता है। बीज पहले अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बड़ा होगा, वर्षों में उसकी लकड़ी पकेगी, तब उससे फाटक, दरवाजा, अनेक फर्नीचर बनेंगे। बीज से कोई फर्नीचर नहीं बनेगा। बीज केवल अंकुर देगा, अब अंकुर पौधा बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा और बहुत वर्षों के बाद तब उसकी लकड़ी पकेगी, तब फर्नीचर के काम में आएगी। जो वासनात्मक शरीर है उसमें एक ही बल है, शरीर उत्पन्न कर देना। वासना से शरीर निर्मित होता है। वासनावशी जीव माँ बाप के बीच में गर्भाधान में जाता है, शरीर बनता है। तो वासना का बल है शरीर का निर्माण कर देना। वासनात्मक शरीर से हाथी बन जाना, घोड़ा बन जाना, किसी को सताना, किसी को लाभ देना, सब कुछ नहीं हो सकता। जीव शरीर छोड़ेगा, वासना के बस है, देह धरेगा, देह धरने के बाद वो बड़ा होगा, उसके शरीर प्रौढ़ होंगे, तो वो किसी को सुख या दुख दे सकेगा। प्रेत सुख दुख क्या देगा? प्रेत कुछ नहीं है। भूत प्रेत बिल्कुल कल्पना है। मैं तो अपने पूरे जीवन में उसका खंडन करता हूँ। आज भूत प्रेत आज तक मेरा कुछ नहीं कर पाया। आप लोग कहते हैं कि साधुओं को भूत प्रेत डरते हैं, तो डरते हैं तो हाथ जोड़ करके कह दे कि महाराज हम लोग हैं, आपको खंडन करते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं। अतृप्त आत्माएं भटकती, ये सच है। ये सब आत्माएं हैं और सब लोग सोचें जहां तृप्ति होगी वहीं भटकना होगा। इसमें जो तंबाकू खाते होंगे तो तंबाकू के लिए उनका मन भटकेगा और तृप्त कभी नहीं हो। खाते खाते मर जाएंगे, बुढ़ा करके तंबाकू से तृप्त नहीं होगा। और जो तंबाकू नहीं खाता तृप्त है। तंबाकू की जरूरतें नहीं, कोई तंबाकू का आवश्यकता नहीं। जो बीड़ी पीता है बीड़ी के लिए अतृप्त है, शराब पीने वाला शराब के लिए अतृप्त है। वासना में मन लगाओ, अतृप्त रहोगे, सदैव अतृप्त रहोगे। कोई भोग करके तृप्त नहीं हुआ। सम्मान पाने की तृष्णा, चाहे जितना सम्मान मिले, स्वामी जी लोगों को तृप्त नहीं मिलेगी। आरती उतारते उतारते हजारों लोग उतारते रहे, स्वामी जी की तृप्त नहीं होगी। कितने स्वामी बात बात में नाखुश होते रहते हैं। ये चेले लोगों को अकल नहीं, इस प्रकार नहीं करते, इस प्रकार नहीं करते।
बड़े दुखी रहते बेचारे, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मैं योग्य हूं वैसा सम्मान मिल नहीं रहा है, वैसा आदर हो नहीं रहा है। कोई भी हो, तृष्णा के बस सारा संसार नाचता है। भटकाव क्या है? मन का सुख के लिए भटकना। ध्यान दीजिए, सब भूत प्रेत है, हम लोग सब बैठे हैं भूत प्रेत है। अगर सुख के लिए हमारा मन भटकता तो हम ही लोग भूत प्रेत हैं। सुख के लिए भटकना जब बंद हो जाता है तो अखंड सुख का द्वार खुलता है। जो सुख को छोड़ देता है वो महासुखी हो जाता है, सुख के आनंद सागर में पहुंच जाता है। ये बात समझने की और करने की। सारी अतृप्ति अपनी आदतों के कारण है। जो जिसमें आदत बना लेगा उसके बिना नहीं रह पाएगा। आपके कालोरिया गांव में एक व्यक्ति था, एक लड़का या लड़की, नजरों से कई बार दिखाई देता था, साज मिलते थे, कोई खास बात नहीं। लेकिन एक दिन दोनों बैठे और दोनों के आंख में निहारे, दोनों ने प्रेम का व्यवहार किया, दोनों ने दोनों का कुछ सहयोग किया, मीठी मीठी बातें की, मोहब्बत हो गई। अब एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते। आज के पहले बिना देखे रह पाते थे, कोई अड़चन नहीं था, अब नहीं रह पाते। आदत बना ली, मान्यता बना ली, रोग बना लिए। हम रोग नया नया बनाते और भटकते हैं। अखंड तृप्ति परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, हकबीनी, दीदार, जन्नत, स्वर्ग, इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, आत्म तृप्त हो जाना, तृष्णा का खात्मा हो जाना। कोई तृष्णा नहीं, साथ जीवन जियो। लेकिन व्यवहारिक लोग इसमें कहेंगे कि व्यवहारिक नहीं, हमें धन चाहिए। तृष्णा के बिना धन कैसे मिलेगा? आप सबको तृष्णा है तो तृष्णा से कितना धन मिला? तृष्णा से चित्त जलता है, धन नहीं मिलता। धन तो उतने मिलता है जो अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ में, प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों है। प्रारब्ध कहते हैं प्रारंभ को, जो भोग के लिए प्रारंभ हो वो प्रारब्ध है, वो अदृश्य है। हम स्वस्थ बैठे हैं, 2 घंटे में शरीर को लकवा हो जाएगा, नहीं जानते, और गहरी लकवा हो जाए उठ बैठ नहीं पाएंगे, ये प्रारब्ध है। हमारा प्रिय एकाएक छूट गया, नहीं रह गया, ये प्रारब्ध है। एकाएक धन और सम्मान मिल गया, ये प्रारब्ध है। धीरे धीरे मिला, वो भी प्रारब्ध है। पुरुषार्थ भी उसमें है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में परिश्रम, पुरुषार्थ का तो एक अर्थ होता है पुरुष का प्रयोजन, पुरुष अर्थ पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा को कहते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान का प्रकाशक है। पुरुष शब्द में 2 पद है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे ज्ञान प्रकाश जो करता रहे वो आत्मा पुरुष है। और अर्थ उसका प्रयोजन क्या है? दुखों से छुटकारा, अखंड सुख का अनुभव। इसलिए मनुष्य का पुरुषार्थ है अखंड सुख का अनुभव करना। पुरुषार्थ का एक अर्थ यह है। और पुरुषार्थ का सामान्य अर्थ है परिश्रम। वो बड़े पुरुषार्थी हैं, बड़े मेहनती। तो परिश्रम से और प्रारब्ध से मिलता है, तृष्णा करने से नहीं मिलता। तृष्णा करने से जी जलता है, कामना करने से जी जलता है, ललचाने से जी जलता है, मिलता उलता नहीं। भ्रम में लोग हैं, आदमी जीवन भर तो भ्रम में जीता है। भ्रम ही सब जगह राज समाई, भ्रम छोड़ कतहु नहीं जाई। सारा जगत भ्रम में डूबा है, भ्रम को छोड़ करके अलग नहीं होते।
स्त्री और पुरुष के शरीर में सुखाभास पूरा भ्रम है। अगर कोई सुंदरी स्त्री के शरीर में सुख है, युवक मानता है, तो सुंदरी स्त्री की अपने शरीर के सुख को लेकर के सुखी रहना चाहिए, लेकिन वो युवक में सुख की कल्पना करती है। और युवक के शरीर में सुख है तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, वो युवती में लुप्त है। दोनों को सुखाभास है, न वहां सुख है न वहां सुख है। हड्डी की झोपड़ी है एक अंदर और मांस मल उसमें भरा है और ऊपर से गीला चाम लपेटा है, फिर बाल है। यही सब गंदगी की पिटारी है, इसमें सुख कहाँ है? लेकिन सुखाभास, और ये सुखाभास का मतलब है सुख का आभास होना। जैसे हेतुआभास, हेतु का आभास, कोई ऐसा कथन हो जिसमें ऐसा आभास हो कि तर्क है लेकिन तर्क न हो, युक्ति न हो, हेतु न हो, वाक्जाल केवल हो। हेत्वाभास रहित भाषा प्रौढ़ भाषा मानी जाती है। हेत्वाभास नहीं है, हेतु का, तर्क का, युक्ति का आभास नहीं है, किंतु सचमुच वो तर्कपूर्ण, युक्तिपूर्ण है, सत्य है, हेत्वाभास। ऐसे सुखाभास, सुख का आभास, सुख का आभास सुख है नहीं, भ्रम है। और इस भ्रम में पड़ करके पतंगे बने सब जीव चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, काम वासना में सब चल रहे हैं। गृहस्थ स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध केवल गर्भाधान के लिए होना चाहिए। गाय केवल गर्भाधान के लिए संबंध करती है, विलास के लिए नहीं। कितने जानवर हैं केवल गर्भाधान के लिए संबंध करते हैं। आदमी सबसे गिरा है, बेचारी महाभ्रम, सुख उसमें कहा। चित्त निश्चिंत था, शांत बैठे थे, काम वासना की खलबली आ गई और उसको त्यागे नहीं तो मन और मत हो गया। तो स्त्री है तो पुरुष चाहिए, पुरुष है तो स्त्री चाहिए, न मिले तो व्याकुल, और मिल गए तो मलिन हुए, फिर पछताए, बिलबिलाए, क्या हुआ लाभ? इसलिए गर्भाधान के अतिरिक्त स्त्री पुरुष का संबंध वाहियात ही नहीं, निरर्थक ही नहीं, अनर्थक है। संयमशील बनो, आत्मा वही चाहती पुत्र। हमारे पूर्वजों ने कहा निश्चित है आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, तो पत्नी तो मां बन गई। जब आदमी स्वयं पुत्र के रूप में आ गए तो पत्नी मां बन गई। बड़ा कड़ा नियम है, इस नियम का पालन करने वाला दुर्लभ होगा। हमारे पूर्वजों ने कम नहीं कहा है, एक एक बात कही है कि उसको सोचे समझे आचरण करे तब पता लगे। और तो छोटी छोटी बातों में जो सब चुपा रहे, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, पान, सुपारी, जर्दा, शराब, इंद्रियों को उत्तेजित कर करके शक्ति क्षीण करने की आदत और अनेक कुचाल, ये सब में तृष्णा के बसी जीव भटकता। भटकना यही है, इंद्रियों को चंचल करना, मन को चंचल करना विषयों में, ये भटकना। ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें की ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरबाब, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें हैं जो दम दे करके पूरी करने लायक है, लेकिन फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इच्छा के बस जीव भटकता है। परमात्मा की प्राप्ति और कुछ होता नहीं, होती नहीं। परमात्मा कोई लकड़ी पत्थर नहीं कि उठा लाओ, न कोई व्यक्ति उसको बुला लाओ। ये आत्मा परमात्मा है। निर्मल मन, निष्काम मन, आत्म तृप्त मन, ये परमात्मा की प्राप्ति। चित्त का भटकना
हम स्वयं भूत प्रेत बने बैठे, भटक रहे। हरदम मन सुख खोज रहा है, रूप में, शब्द में, गंध में, स्पर्श में, रस में, अपनी मान बढ़ाई में। हरदम मन भटक रहा। इसको काटो, अपने स्वरूप को पहचानो। आप अमर आत्मा हो, आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, राम हो, शिव हो। सारे विशेषण आप में लगेंगे। आप न होते ही विशेषण कौन करता? कोई आकाश से शिव या ईश्वर आया जो कहा कि मैं ईश्वर हूं, तुम लोग आओ पूजो? सारे विशेषण आपने रचा है, आपके अलावा कोई ऐसा नहीं। आप स्वयं महान हैं, अपनी महानता को समझें। आप स्वरूपतः तृप्त हैं, आप में अतृप्त नहीं है, अतृप्त बनाई हुई है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बीड़ी पीने की जब से आदत आपने की, तब से आप बीड़ी के लिए अतृप्त हो गए। पहले बीड़ी के लिए अतृप्त नहीं थे। आज भी तंबाकू तो नहीं खाते, बीड़ी पीते तो बीड़ी के अतृप्त हैं। तंबाकू नहीं खाते तो तंबाकू के लिए कोई तृप्ति नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई भटकाव नहीं। ऐसे सभी आदतों के विषय में समझ ले। आत्मा को पहचानना, अपने को पहचानना और गंदी आदतों को छोड़ना, यही सच्चा भजन है। कोई नाम जपना, कोई मंत्र जपना बुरा नहीं है। आपके गुरु ने कोई मंत्र आपको दिया है, या आप वैसे भी परंपरा कोई मंत्र जपते हैं, कोई नाम जपते हैं, अच्छा है, बुरा नहीं। एक ये चटुआ की तरह है। जैसे बच्चा रोता है बराबर, तो माँ उसके हाथ में चटुआ पकड़ा देती है, तो मुंह में डाल लेता है, वो चाटने लगता है उसको, तो समझता दूध आ रहा है, तो चुप हो जाता है। लेकिन जब उसका पेट नहीं भरता तो समझ जाता है इसमें दूध है, तो फेंक के रोने लगता है। तो असली दूध पिलाना पड़ता है, तब बच्चा शांत होता है। नाम जप, मंत्र जप और पूजा पाठ, ये सब चटुआ की तरह, ये थोड़ा संतोष देते हैं। परम तृप्ति मिलेगी आत्मशोधन से। एक सज्जन पूछे कि महाराज, मेरे मन में शांति तो है, लेकिन मन का दुख नहीं जाता है। मैंने कहा ऐसा है कि आपकी शांति नहीं है, शांति का आभास है। यह है कि आप बहुत अशांत नहीं है, उन्मादी नहीं है, उलझन में नहीं है, लेकिन मंथर गति से अशांति है, तभी दुख है। पूरी शांति में दुख नाम की चीज रहती ही नहीं, सब समय आनंद कंद। लेकिन ये मन के परत हैं, इसको समझना कोई मामूली बात है। साधारण की क्या था, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते हैं, अहंकार बस और जीवन बिता देते हैं। और जो समझना चाहेगा, साधारण आदमी भी समझ जाए। पंडित जल झोरी भय साकट उबरे भाग, साहब ने साखी कही। कोठी तो है काठ की, ठिक ठिक दीनी आग, पंडित जल झोरी भय साकट उबरे भाग। साहब की तो सब बात ऐसी है, अद्भुत अद्भुत। काठ की कोठी है, एक बहुत विशाल भवन है, लकड़ी का भवन है। अब जगह जगह आग सुलगाई है। अब लकड़ी का मकान हो और जगह जगह आग सुलझाई जाए तो क्या दशा हो? तो टिक टिक दीनी आग, पंडित जल झोली भय। तो जितने पंडित थे उसमें जल के राख हो गए, साकट उबरे भाग। और जो साकट थे, गंवार थे, वो भाग के बच गए। तो ये शरीर काठ की कोठी है, और इसमें ढिग ढिग आग है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये आग है। और इन्हीं से सारे विषय ग्रहण होते हैं। और इतना ही नहीं, 5 विषय, 5 इंद्रियां, 25 प्रकृतियां, पूरे शरीर में वासना, टिक टिक दीनी आग। पंडित जल झोरी भय, बड़ा विद्वान अपने को माने और विद्या के अहंकार ही में डूबे रह गए, जल के झोरी हो गए। बस गाते रहे, ज्ञान को आचरण में नहीं आया।
साकट उपरे भाग, अनाड़ी आदमी, सरल चित्त के लोग भाग के बच गए, क्योंकि वो विनम्र थे तो संतों की शरण ली, गुरु की शरण ली, बच गए। इसका मतलब नहीं है कि जितने अनाड़ी हैं सब बच जाते, अर्थ इतने है, यहाँ लाक्षणिक करता है कि अगर पांडित्य बहुत है, आचरण नहीं है, तो पांडित्य और नुकसान करता है। बुद्धिमान और विद्वान आदमी में पवित्र रहनी न हो, गलत रहनी हो, तो अपनी गलत रहनी के प्रतिपादन के लिए युक्तियों का प्रयोग करता है। बहुत दुखद बात है, मैं काशी में था, प्रकाशन में, काशी शहर में मेरी पुस्तकें सन 57-58 से छपने लगी, 75 तक छपी। तो वहां पर मुझे 6-6 महीने 8-8 महीने रहना होता था। प्रकाशन में था, विशेश्वर प्रेस बयानाला पर ऊपर तल्ले पर मैं रहता था, नीचे प्रेस था, बीच में और सब था, गोदाम वोदाम। तो नीचे उतरा, मैनेजर साहब एक पंडित थे बूढ़े, कहे महाराज सुने हैं कि नहीं? हमने क्या बात है? कहे यहाँ एक पंडित ने अपनी लड़की को पत्नी बनाया और उन्होंने कहा कि पेड़ मैं लगाऊं फल दूसरा खाए, और वह तमाम युक्तियों से, श्लोकों से सिद्ध करते हैं। हम कहे पंडित का लक्षण नहीं है, ये अपवाद है, कोई होगा तो बहुत निकृष्ट ठहरे। लेकिन सामान्य रूप में अनेक ज्ञानी और पंडित और विद्वान, पंडित को बोलो केवल ब्राह्मणे नहीं, कोई भी विद्वान है, अगर वो आचरण से बढ़िया नहीं चलता है और गलत सलत चलता है, तो शास्त्रों से वो उसको सिद्ध करना चाहेगा। एक पंडित जी ने कहा मैं मांस खाता हूं और शास्त्रों से सिद्ध कर सकता हूं कि मांस खाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। दूसरे ने कहा चील गिद्ध बिना शास्त्र पढ़े मांस खाते। तो आपके शास्त्र पढ़ने का फल क्या हुआ? अरे कभी किसी शास्त्र में लिखा होगा तो उसको छोड़ो। वैदिक पंडितों ने 55 वैदिक मुद्दों को कह दिया एक कलिवर्ज्य है, कलिकाल में नहीं चलता, तो कभी लिख दिया गया होगा, आज वो नहीं लिखा जाता है। तो पांडित्य काम नहीं करता है, पांडित्य तब काम करता है जब विवेक हो, रहनी। सब जीव तृष्णा में भटक रहे, भटकना क्या है? सुख पाने की लालसा करना और दुनिया में ललचाते रहना, हर जगह ललचाते रहना, यही अपना पतन है। और इसको त्यागने में बड़ी सरलता है। मेहनत करो और मेहनत में जो मिले उतने में संतोष है। जो मिले नहीं आमदनी हो, खर्च का एस्टिमेट उसी ढंग से बनाओ। दूध की कोई जरूरत नहीं, घी की कोई जरूरत नहीं, अमुक चीज की कोई जरूरत नहीं, बासमती चावल की कोई आवश्यकता नहीं, मोटा चावल बहुत है। अब तो कोदो कम हो गया है, इसलिए कोदो को उदाहरण देना बेकार है। लेकिन कोदो का भात ठंडी में खाओ, गरम गरम। मैं कोदो का भात खाया हूँ, अब नहीं मिलता। जौ की रोटी कितनी बढ़िया है, जो भी कम हो गया। खाने का कुछ सूखा रूखा मिल जाए, सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, एक पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। संतोष शांति का रास्ता बहुत सरल है। सुख जो स्वतंत्र सुख है वो बहुत सरल है। भूख लगने पर थोड़ा भोजन सादा, तन ढकने कपड़े और सोने की जगह और मन की निर्मलता, बस परम ऐश्वर्य प्राप्त है। और इसमें क्या कठिनाई है? खाते तो सब हैं, पहनते सब हैं, रहते सब हैं, बस वही मन की पवित्रता नहीं कर पाते। सारा दुख उसी में, ललचाते रहते। बूढ़े हो गए तो भी ललचा रहे हैं, कल्पना से जवान बने हैं। 80 वर्ष का बुढ़वा है, मन में कल्पना कर रहा है मैं 22 वर्ष का जवान हूँ। झोपड़ी में लेटा है, कल्पना करता है मैं सतमाले में हूँ। पैदल चल रहा है, कल्पना करता है हवाई जहाज में उड़ रहा हूँ। अब ये मानसिक रोग कैसे सुख देगा? आपका मन भटक, ये मन भूत प्रेत बना हुआ है और इसको झाड़ो।
सुखा के पास झड़वाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास झड़वाओ, संत के पास, जो अपना भूत उतार चुके हैं। वे आपका भूत झाड़ेंगे, रास्ता बताएंगे, करना आप ही को है। ये भी कहा जाता है कि गुरु की शरण में चले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो ठीक है, गुरु की शरण में जाने से बेड़ा पार होगा, लेकिन ये भी समझ लो गुरु रास्ता बताएंगे, साधना आपको करना पड़ेगा। ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं हमसे दीक्षा ले लो बस पार हो जाओगे, कुछ करना वरना नहीं। ये धाधरेबाजी। गुरु केवल रास्ता बता सकता है, पार होना क्या है? ये गंगा पार होना थोड़े जो पुल बना है, पार होना है मन की धारा से। मन की धारा भवसागर है। सुबह नींद खुली, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये सब आने लगे, ये भवसागर है। इसको पार होना है। भवसागर का निर्माण किसने किया है? आपने किया है। आप ही को इसको सुखाना है, कोई दूसरा नहीं सुखा देगा। गुरु रास्ता बताएगा। हाँ, अगर सही गुरु है तो उसका निर्देश सही होगा और उसके पवित्र आचरण से आप प्रेरित होंगे। जब देखा जाता है गुरु बताता तो है, लेकिन गुरु स्वयं काम क्रोध लोभ मोह में डूबा है, तो लगता है कि ये तो प्रवचन करने की शैली है। लोग कहते हैं कोई काम क्रोध से उभरता नहीं, क्योंकि जो कहते उभरना चाहिए खुद पड़े हैं। लेकिन जब ऐसा गुरु मिलता है कि काम क्रोध लोभ मोह से परे है, तब लगता है कि कथन ही नहीं करनी भी है, तब बल मिलता है साधन। जब ऐसा देखा जाता है कि कोई शांतमान व्यक्ति है, तो हो सकता है हम भी शांत प्राप्त कर सकते हैं। त्यागवान है तो हम भी त्याग कर सकते हैं, बल मिलता है। इसलिए रहनी संपन्न, बोध संपन्न सदगुरु की शरण में जाने की जरूरत है। वो निर्देश करे और आप काम करें। गुरु कृपा उपदेश देना है, निज कृपा अपनी करनी पड़ेगी। अपने अंदर में जितने हमारे विकार हैं उनके सृजयिता हम खुद हैं। सारा दुख हमने बनाया है। दुख केवल गंदी आदत है। दुख है मन का भटकाव, चित्त का भटकाव। सुख खोजना दुख है, सुख पाने की लालसा दुख है, सुख पाने की लालसा छोड़ देना सुख है। ये असली सुख है। विषयों से जो सुख पाने की लालसा है वो भटकाव है। एक तो विषय मिलेंगे नहीं जैसा चाहोगे, और मिल गए तो मिलने के बाद लगेगा कि वो सुख नहीं दे पाए, फिर वैसे वैसे रह जाओगे। इसमें विवाह वाले तो बहुत बैठे हैं। जब ये लोग जवान थे और विवाह की बात आई थी तो कितना इनके मन में सुखाभास था, सुख मिलेगा। लेकिन विवाह होने के बाद अब क्या लगता है कितना सुख मिला? सब स्वयं सोच ले। बच्चा जब नहीं हुआ था तकलीफ थी, जब पहला बच्चा हुआ कितना मन खुश हुआ, वाह वाह हम भी बाप हो गए। लेकिन अब बच्चे से क्या लगता है, कौन सा सुख मिल रहा है, बेचारा क्या देगा आपको? वो भी कमा खाएगा। अगर वो समझदार है तो कभी नमस्कार भी कर लेगा, सामने बैठ भी जाएगा, नहीं तो बैठेगा भी नहीं। आज के जमाना तो ऐसे माता पिता से बांट के अलग। तो सुखाभास जहाँ होता है कुछ दिन में पता लगता है उसमें पोल पट्टी है। ये दुनिया है बूर का लड्डू दे के जी ललचाए, न खाए तो भी पछताए, खाए तो पछताए, फिर भी सकल जगत है अंधा। दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझाए। सुख की लालसा यही भटकाव है, और हमारा मन ही भूत प्रेत है जो भटक रहा। सच्चे सदगुरु संत सज्जन से इसको झड़वाओ, अपने मन के प्रेत को, और गंदी आदतें छोड़ो। सारी गंदी आदतें बना करके हम अतृप्ति में भटकते हैं, तृष्णा में भटकते हैं। सारी गंदी आदतें मिट जाए, तृष्णा मिट जाए, अतृप्ति मिट जाए, सदैव तृप्त। मैंने इसको कई बार दोहराया। जो शारीरिक की आवश्यकता है वो भोजन, वस्त्र और आवास है। वो अपने ढंग से सबको मिलता है।
मेहनत करते रहो, जहां रहो, जैसा रहो, उतने में संतोष रखो। जो असली काम है वही काम लोग नहीं करते। बड़े बड़े धनपति धन का श्रृंगार करेंगे, भोजन का श्रृंगार करेंगे, पैसा ज्यादा हो गया तो भोजन के समय में थाली के चारों तरफ 15 कटोरियां होंगी, कई चटनियां, कई सब्जियां और कई क्या क्या वो लोग हम लोग नाम भी नहीं जानते, इतनी होगी। तो भोजन का श्रृंगार, कपड़े का श्रृंगार, मकान का श्रृंगार और इसी प्रकार सब ऐश्वर्य का श्रृंगार करते हैं। मन की शुद्धि कौन करता है? इसलिए सारे श्रृंगारों से मंडित होने पर भी बिलबिला के मरते हैं। साधारण नहीं, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े स्वामी जी और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेता संयम न करने से, तृष्णा न त्यागने से, वासना न त्यागने से बिलबिला के मरते। विवेक करो, ये देह छोड़ देना, आजकल में छूट जाना पक्का, कोई रोक नहीं सकता। अभी 1-1.5 महीने की बात है, हमारी कॉलोनी में प्रीतम नगर में 65 वर्ष के एक रिटायर्ड अफसर अपनी पत्नी को लेके बाजार चलना चाहते थे। स्कूटर निकाले तो स्कूटर का हैंडल पकड़े खड़े तो उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ करके हिलाया, घुमाती क्यों नहीं हो? तो मुंह लटक गए, मर गए। हैंडल पकड़े थे, ऐसा संयोग पकड़े थे, वो मर गए, हार्ट अटैक हो गए और रोने लगी बेचारी। ये जीवन है। जहां हम बैठे इतना धोखा है, यहां हमारा एक तृण नहीं, और कितना माने बैठे हमारा कितना है, और जानते सब हैं कि मरने के बाद कुछ अपना शेष नहीं रहता है, लेकिन जानते हुए भी अनजान है, उसी तरफ भाग रहे। इस परम सत्यता को समझें, सब कुछ के विनाश को समझें और आत्म संतोष वाला काम करें। संतोष परमानंद है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जहां तोष तहां राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेख गात नहीं सात विविध विधि खेद। जहां संतोष है वहां राम है, राम और संतोष में भेद नहीं है। ऐसा समझ करके लोग संतोष नहीं करते, राम को खोजते। राम कहां मिलेगी? अयोध्या में भी नहीं मिलेंगे, प्रयाग में तो मिलेंगे नहीं, अयोध्या में भी नहीं मिलेंगे, चित्रकूट में भी नहीं मिलेंगे। संतोष करो बस, राम आपके हृदय में। गोस्वामी जी कई बार कवि साहब की भाषण बोलते हैं, ये कबीर साहब की भाषा है, हृदय वसे ते ही राम न जाना। तो जहां तोष तहां राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेख गात नहीं सत विविध विधि खेद। हमारा असंतोष, हमारी तृष्णा, हमारी अतृप्ति, हमारे अविवेक का फल है, और हम बाहर भागे जा रहे हैं, हरदम भागे जा रहे हैं, और ये बाहर कुछ मिलेगा नहीं। कितने ज्ञानी इस तृष्णा में है, कितना दिन जीऊं तो मैं और जगा दूं, पागलपन है। डॉक्टर ह्यूम की बात याद आती है, डेविड ह्यूम पश्चिमी जगत का विद्वान, दार्शनिक विद्वान। 5-6 पुस्तकें उसने तर्क पर पूर्ण लिखी। मरते समय उसके मित्र मिलने आए तो अपना मजाक उसने स्वयं उड़ाया सबके बीच में। कहा कि जब वहां की भाषा अलग है, लेकिन मैं भारतीय भाषा में कह रहा हूं। ये महाराज नौका लेकर के खड़ा है और कहता, आए हूं, आ बैठ, बैतरणी पार हो। मैं कहता हूं, हुजूर मेरा कुछ मुझे अवसर दीजिए और कुछ दिन और संसार में रह लूं, मैं जरा देख लूं मेरी पुस्तकों का प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर। तो यमराज कहता, मूर्ख, मिथ्या आशावादी, तेरे जैसे लोग हजारों वर्ष संसार में रहे, संसार ऐसे चलेगा, इसको बदल नहीं पाएगा। चल बैठ नौका में, मिथ्या आशा मत कर। बड़े बड़े उपदेष्टा हो गए, शराब बनाना बंद नहीं हुआ और बढ़ते रहा है। बकरे काटे जा रहे हैं, मुर्गे काटे जा रहे हैं, गाय काटी जा रही, भैंसे काटी जा रही,
खाली मुसलमान काटते नहीं, हिंदू काट रहे हैं। हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, दुराचार अत्याचार संसार भरा। संत जन साधना करके अपने को संभालते और दूसरे को राय देते, और इन संतों की कृपा न होती तो दुनिया और खराब होती। संतों की कृपा से कुछ सूझ हुई कुछ लोगों को। हमें को संत न मिलते तो हम ऐसा कैसे जानते, इस स्थिति में कैसे पहुंचते। इसलिए संतों ऋषियों मुनियों पीरों का उपदेश निरर्थक नहीं गया है, पात्र ग्रहण करेंगे। लेकिन कोई उपदेष्टा इस भ्रम में पड़े मैं दुनिया को जगा दूंगा, तो गहरी नशा में, वो गहरे नशा में भटक रहा है, और उसी का भटकाव, वो भटकाव उसको फिर गिरा देगा। पहले अपना तृप्त हो जाओ, आत्म तृप्ति ये त्याग से होगा, संतोष से होगा। तो भूत प्रेत बन करके अतृप्त आत्माएं भटकती लोग कहते हैं। भूत प्रेत तो कुछ होते नहीं, हमारा मन भूत प्रेत बना है, और अतृप्त आत्मा यही है। इसको तृप्त करो संतोष से, भोगों से नहीं, दुनिया की वस्तुओं से नहीं, संतोष से। आत्मज्ञान और आत्मशोधन से काम होगा, दूसरे ढंग से नहीं होगा। इसलिए अपने को पहचानो, आप कौन है। आप अमर आत्मा हैं, स्वभाव से आप तृप्त हैं। ये तो गंदी आदत बना बना करके तृप्त बने। और साधना करो, वो फल मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।